नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एआईबी परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है संविधान अधिनियम का। भारतीय संविधान अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया? इसका आंसर है गा, सन 1872 में। दूसरा, यह अधिनियम लागू हुआ था। दोस्तों इसका आंसर होगा का, 1 सितंबर 1872 से संविधान अधिनियम लागू हुआ था। तीसरा प्रश्न आ जाइए, यह अधिनियम लागू है। जी हाँ दोस्तों, संविधान अधिनियम जो है संपूर्ण भारत पर लागू है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अधिनियम क्या है? सर्वथा पूर्ण नहीं है। इसका दोस्तों का आंसर है सर्वथा पूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न 5, ऐसा करार संविदा है। इसका आंसर होगा दोस्तों गा, जो विधिवत प्रवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न, कार्लिल बनाम कार्बोलिक इस्माबाल कंपनी 1893 AC 256 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि समाचार पत्रों में दिया गया विज्ञापन जनसाधारण के लिए प्रस्थापना है। समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों को प्रस्थापन नहीं माना जा सकता है। गा, समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के आधार पर पुरस्कार की राशि प्राप्त नहीं की जा सकती है। दोस्तों इसका उत्तर होगा खा, समाचार पत्रों में दिया गया विज्ञापन जनसाधारण के लिए प्रस्थापना है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि जो कोई व्यक्ति उसके खोए हुए बालक का पता लगाकर उसे सुपुर्द करेगा उस व्यक्ति को 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। एक व्यक्ति उस खोए हुए बालक का पता लगा लेता है तो इसका उत्तर होगा दोस्तों का, पुरस्कार पाने का हकदार होगा। अगला प्रश्न 8, आ और बा को अपनी एक घड़ी 100 रुपये में विक्रय करने की प्रस्तावना करता है। बा उसे 80 रुपये में क्रय करने को तैयार होता है। यह क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा खा, सशर्त प्रतिग्रहण। अगला प्रश्न, प्रतिग्रहण के समय प्रतिग्रहित को प्रस्थापना का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। प्रस्थापना का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान हो भी सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, प्रस्थापना का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न 10, प्रतिफल की निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही है? एक व्यक्ति की इच्छा पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करना से प्रवृत्त रहना ही उस प्रथम व्यक्ति के लिए प्रतिफल है। दूसरा, वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता की वांछा के बिना अपनी ही इच्छा से कोई बात करना या करने से प्रवृत्त रहना प्रतिफल है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा का। एक व्यक्ति की इच्छा पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करना या करने से प्रवृत्त रहना ही उस प्रथम व्यक्ति के लिए प्रतिफल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बात ऐसी है जो प्रतिफल के लिए आवश्यक नहीं है? प्रतिफल वैध होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, प्रतिफल स्वैच्छिक होना चाहिए, प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों घा, प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है?
प्रत्येक करार संविदा होता है, प्रत्येक संविदा में करार होता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, प्रत्येक संविदा में करार होता है। अब अगला प्रश्न आ जाइए प्रशासनिक विधि का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसका पहला प्रश्न है प्रशासनिक विधि में, प्रशासनिक विधि शाखा है किसकी है? सार्वजनिक विधि की, स्वयं की, अंतर्राष्ट्रीय विधि की या पर्यावरण विधि की? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों घा, पर्यावरण विधि की। अगला प्रश्न 2, प्रशासनिक विधि के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? या प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है, या प्रशासन की निरंकुशता, स्वैच्छारिकता एवं भ्रष्टाचार आचरण पर रोक लगाती है, या जनता एवं प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित करती है, या प्रशासन को आरामदेह बनाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अगला प्रश्न 2, प्रशासनिक विधि के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? यह प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है, या प्रशासन की निरंकुशता, स्वैच्छारिकता एवं भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाती है, या जनता एवं प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित करती है, या प्रशासन को आरामदेह बनाती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों का, या प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न, प्रशासनिक विधि सरकारी शक्ति के नियंत्रण से सरोकार रखने वाली विधि है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर हार्ट का, SWR जेड का, वेड एंड फिलिप्स का, या डेविस का? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों घा, डेविस का। अगला प्रश्न, प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की वह शाखा है जो प्रशासन से संबंध सरकार के विभिन्न अंगों के गठन, शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों एवं दायित्वों से संबंधित है। यह कथन किसका है? रॉबिन्सन का है कि जेनिंग्स का है कि SWR जेड का है कि वेड एंड फिलिप्स का है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, जेनिंग्स का। अगला प्रश्न, प्रशासनिक विधि का क्षेत्र अत्यंत है, संकुचित है, सीमित है, व्यापक है या सर्वव्यापी है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, सीमित है। अगला प्रश्न, डायट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक न्याय व्यवस्था है फ्रांस की, जापान की, अमेरिका की या इंग्लैंड की? इसका उत्तर होगा दोस्तों घा, अमेरिका की। इसमें अगला प्रश्न, कांसेल डे एंटेंट का संबंध है संवैधानिक विधि से, विधि के शासन से, अंतर्राष्ट्रीय विधि से या प्राकृतिक विधि से? इसका उत्तर होगा दोस्तों घा, प्राकृतिक विधि से। अगला प्रश्न, प्रोफेसर गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का स्रोत नहीं है? विधान, प्रत्यायोजित विधान, न्यायिक निर्णय, प्रथा एवं रूढ़ियाँ? इसका उत्तर होगा दोस्तों का, विधान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का स्रोत नहीं है? का हो गया प्रशासकीय निर्देश, खा होगा अधिसूचनाएं, गा होगा जनमत, गा होगा परिपत्र? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, अधिसूचनाएं। अगला प्रश्न, विधि के शासन की मुख्य अवधारणा प्रशासन में मनमानेपन को रोकना है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर वेड का, प्रोफेसर गुडहार्ट का, जॉन फिलिप्स का या डायसी का? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों घा, डायसी का।
अगला प्रश्न, विधि के शासन से अभिप्राय है। विधि का शासन, विधि परक शासन, विधि के अनुसार चलने वाला शासन, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, विधि परक शासन। अगला प्रश्न 12, विधि के शासन का अर्थ है कानून के समझ समानता, कानून की सर्वोच्चता, कानूनी भावना की स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों का, कानून के समझ समानता। ये देखिए ऑल इंडिया बार एग्जाम 2019 में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जनक कौन है? अरस्तु, सुकरात, मॉन्टेस्क्यू या ब्लैकस्टोन। इसका उत्तर होगा दोस्तों मॉन्टेस्क्यू। अब आ जाइए सीआरपीसी का, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब सीआरपीसी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता है सारभूत विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है, साक्ष्य की विधि है या संवैधानिक विधि है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, प्रक्रियात्मक विधि है। वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता ने स्थान लिया है 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता का, 1860 की दंड प्रक्रिया संहिता का, 1947 की दंड प्रक्रिया संहिता का या 1970 की दंड प्रक्रिया संहिता का। इसका उत्तर होगा दोस्तों का 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता का। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हुई थी 1 जनवरी 1973 को, 1 जनवरी 1974 को, 1 अप्रैल 1974 से या 1 जुलाई 1974 से। उसका उत्तर होगा दोस्तों गा 1 अप्रैल 1974 से। अगला प्रश्न, वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका प्रश्न होगा, उत्तर होगा 400 धाराएं हैं, 484 धाराएं हैं, 500 धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों खा, 484। अगला प्रश्न, जमानती अपराध के लिए कौन सी बात सही नहीं है? इसे प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया है। अगला, जो अजमानती अपराध नहीं है। जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। जो समान प्रकृति का अपराध है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गा, जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। इसमें गलत हो जाएगा गा, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला प्रश्न, संज्ञेय अपराध से अभिप्राय है ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगला, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर भी सकती है और नहीं भी। ऐसा अपराध जो मृत्युदंड अथवा कारावास से दंडनीय है। इसका उत्तर होगा दोस्तों का, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों,
परिवार के लिए कौन सी बात सही नहीं है? या लिखित अथवा मौखिक रूप में हो सकता है, या मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है। इसमें अभियुक्त का नाम दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसमें पुलिस रिपोर्ट भी सम्मिलित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों घ, इसमें पुलिस रिपोर्ट भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है का पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा, राजस्व अधिकारी द्वारा, केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ख, न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला प्रश्न, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य होता है अभियुक्त को दंड दिलाना, अभियुक्त को गिरफ्तार करना, साक्ष्य एकत्रित करना, या अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। इसका उत्तर होगा दोस्तों ग, साक्ष्य एकत्रित करना। अगला प्रश्न, न्यायिक कार्रवाई से अभिप्राय ऐसी कार्रवाई से है जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है। शपथ आयुक्त द्वारा साक्ष्य लिया जाता है, पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य लिया जाता है, नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्य लिया जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों का, शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है। अगला प्रश्न, असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय है ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर भी सकती और नहीं भी। ऐसा अपराध जो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ख, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।